बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ वायरस कंसेप्ट। जी, आपने एक बहुत ही मशहूर नाम सुना होगा जिसको हम वायरस कहते हैं। ये वायरस असल में होता है क्या है? ये वायरस जो कंप्यूटर में यूज़ होता है, ये इंसानी तर्ज का वायरस नहीं होता। जैसा कि जिसको इंसानी तर्ज का जो वायरस होता है बकायदा एक जानवर होता है जो कि छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जो मैक्रो किसी मैक्रो की मदद से ही, मैक्रो स्क्रीन की मदद से ही मैक्रो जूम करके ही देखे जा सकते हैं, वरना वो नहीं नज़र आते। और यहाँ पे जो कंप्यूटर में वायरस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है जो कि डेंजरस टाइप होती है, जो कि नुकसान कर सकती है। वैसे हमारे जब हम कंप्यूटर पढ़ा करते थे, कुछ ज़्यादा पुराना नहीं, यही कि आज से तकरीबन 10 साल पहले का जो कंसेप्ट है, जिसे एथिकल हैकिंग कहते हैं, या इस तरह कहते हैं कि जनाब ये जितने वायरस बनते हैं ये सारे आपको परेशान करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये परेशानी में आपका नुकसान नहीं करते। अब मैंने देखा है कि ऐसी दुनिया आ गई है, कोई ऐसी वर्ल्ड आ गई है कि अब लोग जो हैं नुकसान भी करते हैं, यानी वायरस के ज़रिए नुकसान भी हो जाता है। किसी की फाइल्स डेल करवा देते हैं, किसी की फाइल इंक्रप्शन करवा देते हैं, और फाइल इंक्रप्शन जब हो जाती है तो फिर वो उस यूज़र से, उस विक्टिम से जो फंस गया हुआ है, उससे अपनी मर्ज़ी के पैसे निकलवाते हैं। ये घटिया सोच कुछ लोगों की बन चुकी है। तो खैर, मैं स्टूडेंट्स को जो वायरस कंसेप्ट दे रहा हूँ वो इसीलिए दे रहा हूँ कि बल्कि मैं साथ इनको नसीहत भी करता हूँ कि आपने किसी को परेशान नहीं करना। फ़न हो सकता है, इस्तेमाल करें, लेकिन इसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। कम से कम मेरी नीयत यही है। तो एहसन गुमान है कि जो कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, जो कुछ आपको बताऊंगा, मेरे यूज़र्स इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे, ना कि नेगेटिव। अच्छा जी, तो आइए बिला टाइम ज़ाया किए हम अपने कंसेप्ट, अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्रिएशन ऑफ वायरस कंसेप्ट। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्ज़ करें जी, मेरे पास ये नोट पैड है, ये वाला नहीं, सिंपल नोट पैड जो होता है, ये मेरे पास नोट पैड है। इस नोट पैड को मैंने CMD यानी कमांड लाइन की मदद से इस नोट पैड को मैंने बंद करना है, बाय फोर्स बंद करना है। तो इसकी कमांड जो बनती है वो इस तरह बनेगी, किल टास्क F, उसके बाद है IM, उसके बाद है नोट पैड .exe जी। ये मैं टास्क किल है, टास्क किल, उसके बाद F, उसके बाद IM, उसके बाद नोट पैड .exe। ये देखें जी, आप इसे देख सकते हैं कि नोट पैड फोर्सली बंद हो गया। 2 स्विच मैंने लगाए हैं। आप इसको डिटेल से सीखना चाहें तो आप इसकी ये कमांड लगा सकते हैं। इस कमांड में आप इसकी हेल्प दे सकते हैं। ऊपर करके देखें तो आपको नज़र आएगा ये कि ये कमांड किस तरह इस्तेमाल की जाती है। सारे इसके स्विच लगे हुए हैं। मैंने जो यूज़ किया वो IM यूज़ किया है, इमेज नेम ऑफ प्रोसेस। तो दूसरा मैंने यूज़ किया फोर्सली टर्मिनेट द प्रोसेस, ज़बरदस्ती प्रोग्राम को बंद कर दे, जो चल रहा है, चाहे यूज़ में है चाहे यूज़ में नहीं है। ठीक है, तो इसकी ये मिसाल जो ये देखें, ये टास्क किल, ठीक है, तो आगे टी भी लगा हुआ है। इस टी को हम ज़रा देख लेते हैं, टी क्या है। टी है जनाब टर्मिनेट दिस प्रोसेस ऑफ एनी चाइल्ड प्रोसेस स्टार्टेड बाय इट। ठीक है, टी भी ठीक है। तो बेसिकली ये कमांड जो है ना, ये वाली कमांड, ये कमांड जो है ये चलेगी, ये वाली कमांड जी। तो cmd.exe इसने क्लोज कराई हुई है। खैर, मैं तो कोई भी प्रोसेस, यानी इस exe की जगह पे आप कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी को हम वायरस बनाएंगे। ये मैंने पहले डॉस में आपको इसलिए सिखाया कि जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इस कमांड को लगाया जाता है पहले वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये कमांड जो है ठीक है। अब इसको हम एक बैच फाइल में रिपीट करने की मदद से लगाएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम विक्टिम होगा वो होगा नोटपैड। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। ये
जो मैं बनाऊंगा ये नोटपैड ख़त्म नहीं होगा, मतलब नोटपैड को चलने नहीं देगा। ठीक है जी, तो चलें देखते हैं। तो सबसे पहले नोटपैड सिंपल ओपन कर लें। ठीक है जी, @ इको ऑफ, उसके बाद है जनाब CLS, उसके बाद है जनाब टास्क किल, वही सेम, या फिर आप उसी कमांड को पेस्ट कर लें जो पहले से मेरे पास थी। तो आप इस यहाँ पे लिख लें जनाब notepad.exe। ठीक है जी, और इसके बाद ये एग्ज़िट। ये इतनी सी कमांड है, मैंने पहले भी बैच फाइल आपको बनानी सिखाई है। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ जनाब इसको। तो डेस्कटॉप पे मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें जी नोटपैड वायरस तो .bat, और आगे शुरू में आपने क्वाइट्स लगाने हैं। तो ये बैच फाइल बन के हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है जी, अब जनाब सिंपल नोटपैड आप ओपन करें, ये सिंपल नोटपैड, और इसको डबल क्लिक करें। तो आपने प्रोसेस के साथ वो इस नोटपैड को भी साथ ही बंद कर देती है ये वाली फाइल। इसका मतलब है ये हम इसमें जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। एग्ज़िट के बाद आप यहाँ पे एक पास का भी लगा दें, ठीक है, ताकि ये एंड पे रुक जाए, जो काम करेगी उसके बाद ये रुक जाए। ये प्रोसेस देखने का तरीका है। ये हो गया नोटपैड, आप इसको डबल क्लिक करें। कमांड चलने के बाद उसने ये मैसेज दिया, और उसके बाद पास की जो लगाया हुआ था इसलिए वो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू पे रुक गई। एंटर करें तो बंद हो जाएगी। ठीक है जी, ये मैंने एक चीज़ की है, नोटपैड बंद की है। इसको एडिट करें दोबारा। ठीक है, नोटपैड बंद की है। अब ये मैं चलाता हूँ तो चलती है। ये कमांड आपके हिसाब से एक फोर्स स्किल हो गई जो कि नोटपैड को बंद करती है। यहाँ तक तो समझ आती है कि ये नोटपैड को बंद करती है, लेकिन हमने इसको वायरस बनाना है। वायरस कैसे बनता है? वायरस इस तरह बनता है, ये कमांड बार बार रिपीट होती रहे, फिर वायरस बनता है। इस वायरस को एक दो मैं कमांड और लगा देता हूँ साथ। मैं फ़र्ज़ करें जी कैलकुलेटर भी बंद करता हूँ, पेंट भी बंद करता हूँ, MS paint.exe। उसके बाद मैं कैलकुलेटर भी बंद करता हूँ। इसको दोबारा पेस्ट करें, Ctrl+V calc.exe। उसके बाद मैं MS वर्ड भी बंद करता हूँ, WinWord। ठीक है, ऑफिस का जो प्रोग्राम है। मैं फिर का पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं एक्सेल भी बंद करता हूँ। एक्सेल के बाद जनाब अगली चीज़ है, मैं जनाब यहाँ पर VLC जो कि फिल्म में देखने वाला प्रोग्राम, वो भी बंद करता हूँ। ठीक है जी, अब मुझे कैसे पता चलता है इस हार्डवेयर की EXE का नाम क्या है, यहाँ पे EXE कौन सी देनी है? सबसे पहले तो एक रन पे जितनी कमांड्स हैं वो सारी यहाँ पे यूज़ होती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने किसी चीज़ को बंद करना है, जिस तरह ये जो EXE फाइल्स होती हैं वो आपने बंद करनी है, तो आप देख लें। फ़र्ज़ करें जी मैं आपको किसकी मिसाल दूँ, ये MS पेंट है। MS पेंट क्या प्रॉपर्टी में जाएं, पहले तो इसकी लोकेशन में ओपन करें ना, रन। ये जो चूँकि सिस्टम है इसलिए शायद ये यहाँ पे बंद ना हो। फ़िलहाल आप इसको क्लिक करें। MS पेंट लिखने से या रन में ये रन है, MS पेंट लिखने चलता है, MSPAINT। तो इसमें बता दें कि इसकी फ़ाइल का नाम है MS paint.exe है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आपने बंद करना है उसकी प्रॉपर्टी में आपको उसका नाम मिलेगा। अच्छा खैर, ये VLC बंद करना था मैंने। तो VLC का जो शॉर्टकट है, जिस तरह ये VLC है, ये वीडियो लैन, ये VLC का शॉर्टकट एक यहाँ भी होता है जो मैंने डेस्कटॉप पे बनाया होता है ये। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस फाइल को बंद करना है। ये एंड पे लिखा हुआ है VLC.exe। ठीक है, आपने इस फाइल को बंद करना है कि ये फाइल, इस नाम की फ़ाइल जो भी चले उसको फोर्सली ये बंद कर दे। ठीक है जी, करें इसको बंद। ठीक है जी, आप फ़र्ज़ करें दो तीन चीज़ें चला लें। WinWord है, ये WinWord। ठीक है, उसके बाद एक्सेल भी चला लें। उसके बाद जनाब आप जो है कैलकुलेटर भी चला लें, कैलक लिख लें, ये कैलकुलेटर। उसके बाद आप MS पेंट भी चला लें। तो ये देखिए कितनी है, 1 2 3 4। VLC भी चला लें, VLC भी जनाब आप चला लें। ठीक है जी,
उसके बाद आप ये इतनी चीज़ें मैंने देखी उसमें लिखी हुई हैं सारी। तो एक एक मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, वो तो क्या हर चीज़ बंद होगी, कैलकुलेटर नहीं बंद हुआ। इसकी वजह क्या हुई है, सॉरी एडिट में है और देखें कैलकुलेटर क्यों नहीं बंद हुआ। CALC कैल्क डॉट EXE CALC कैल्क डॉट EXE जी। इसको देखना है ये क्यों नहीं बंद हुआ। ऐप सेटिंग देखें क्या है, ऐप सेटिंग तो अंदर चला जाता है। तो रन में देखें कैल्क लिख के, कैल्क चल रहा है, बंद होना चाहिए, क्यों नहीं बंद हो रहा। CALC डॉट EXE चलें कोई बात नहीं। खैर इसकी ट्रबल शूटिंग करनी है तो इसको देखना पड़ेगा अंदर जाके कि इसकी फ़ाइल का रियल नेम क्या है। ये लें जी, कैलकुलेटर नहीं बंद हो रहा। चलें इसकी कोई ट्रबल शूटिंग है ये हम बाद में देख लेंगे। तो इस लाइन को हम ख़त्म कर देते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर जो हैं ये फोर्सली बंद हो रहे हैं, ये जैसा कि हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। तो अब हम इसको एक वायरस की शक्ल पहनाएंगे कि ये बार बार रिपीट होता रहे, स्टिल चलता रहे और ये इनको बंद करता रहे। तो इसके लिए क्या होता है, हम एक पॉइंट जनरेट करेंगे, उस पॉइंट को ये कहते हैं ऐसे ना, ये 001, ये एक क्या है चेक पॉइंट, एक पॉइंट कह लें। तो नीचे हम गो टू द कमांड लगाएंगे एंड पे 001 001, ठीक है। अब ये बैच फाइल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि सबसे पहले CLS स्क्रीन क्लियर करेगी, ये एक पॉइंट है, एक स्टॉप पॉइंट जो कह सकते हैं। तो ये सारी कमांड्स करेगी, बिलतरतीब ऊपर से नीचे कमांड्स करती है, 1 2 3 4 5 5 कमांड्स क्लियर करेगी और उसके बाद फिर उसे ऑर्डर मिल जाएगा गो टू 001, गो टू यानी फिर इधर आ जाए, फिर नीचे आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इसे कमांड मिलेगी ऊपर चला जा, यहाँ आ जा, ठीक है। इसको CLS से ऊपर कर लें, फिर कमांड मिल जाएगी। तो यानी ये इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। वो जब यहाँ पे आएगा इसको फ़ौरन ऊपर धक्का लग जाएगा, यहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसको बंद करें, बंद करने के बाद अब इसको प्ले कर लें, डबल क्लिक। अब आप देखते जा रहे हैं चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता, जो प्रोसेस नॉट फाउंड हो रहे हैं लेकिन ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब आप कोई चीज़ प्ले नहीं कर सकते, विन वर्ड लिखें, एंटर करें, नहीं चलेगा। उसके बाद एक्सेल लिखें, एक्सेल नहीं चलेगा। उसके बाद आप देख लेना आप कोई और चीज़, VLC किधर था, ये है, इसको डबल क्लिक करें, करी जाएं, ये नहीं चलने वाला जितना मर्जी आप जोर लगा लें, ठीक है। असल में ये चलता है लेकिन वो इतनी तेज़ से प्रोसेस हो रहा है वायरस का कि जो ही चलता है वो साथ ये कमांड प्ले हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्सली इसे क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये दो प्रोसेस रह जाते हैं। पहला प्रोसेस ये होता है कि इस फाइल को हमने घोस्ट मोड पे करना होता है, यानी इसको हमने हिडन तौर पे चलाना होता है कि ये यहाँ नज़र ना आए, क्योंकि यहाँ नज़र आएगा तो सिंपली यहाँ से क्लोज हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये होता है कि इस फाइल को हमने विंडो के स्टार्ट पे लगाना है, ठीक है, ताकि ये एक वायरस बन के विंडो के साथ ही प्ले हो जाए। और पहला तरीका ये होता है कि हमने इसको घोस्ट की शक्ल में बनाना है ताकि ये हिडन तौर पे चले और ये किसी को नज़र ना आए और ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके कि कोई इसे क्लोज ना कर सके। तो ये था जनाब वायरस बनाने का तरीका जो कि मैंने आपको बताया, इस तरीके से चलता है। तो इसमें आप कोई भी बैच फाइल, कोई भी बैच कमांड आप रिपीट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, हमारे साथ रहिएगा। कोई मसला हो तो आप हमें ग्रुप में करें और मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम।